Good morning, students. Our today's topic is irrational numbers. इससे पहले नंबर सिस्टम में हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स. Now, after rational numbers, the next topic is irrational numbers. And the definition of irrational numbers is a number is called an irrational number if it cannot be written in the form of a rational number. सिंपल है बिल्कुल. जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. That means when we write integers in the form of p upon q such that denominator is not is equals to 0, then it is said to be rational number. But if a number cannot be written in the form of rational number, then it is known as irrational numbers. Some examples of irrational numbers are √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा. अब आप देखेंगे कि इसमें हमने सिर्फ रूट वाले ही साइन लगाए हैं. सो चिल्ड्रन, इसमें क्यूब रूट वाले भी नंबर्स आ सकते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी रूट वाले नंबर्स हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ओनली दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स लाइक √2, √3 एंड √5. नाउ आई विल एक्सप्लेन कि हम इन्हें रेशनल नंबर्स क्यों नहीं कह सकते. लाइक अगर हम √2 को √2 अपॉन 1 भी लिखें तो डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में √2 जो कि एक इंटीजर नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. वन मोर थिंग कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स की होती है. नंबर 1 टर्मिनेटिंग एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मींस जब हम रेशनल नंबर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हमें डेसिमल में मिलता है वो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमें क्वेश्चन मिलता है डेसिमल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. लाइक 1/2, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 0 रिमाइंडर 0 मिलता है और क्वेश्चन मिलता है 0.5. सो दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. लाइकवाइज 3/2, व्हेन वी डिवाइड 3/2 वी गेट 1.5. अगेन इसमें भी वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. When we get a terminating decimal representation, we say the number is a rational number. Again, let us take another example of non-terminating repeating. Like, suppose we are having 1/3. Now, when we divide 1/3, we get 0.3333 and so on. और ये decimal representation कभी भी and नहीं होती. That means we never get 0 in remainder. So, जो डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उन पर हम एक बार लगा के लाइक दिस 0.3 बार, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये बार शो करता है कि दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इट डज नॉट एंड्स, एंड रिपीटिंग मीन्स कि द नंबर इन क्वेश्चन after decimal is repeating. Like after decimal this 3 is repeating, so we can write it as 0.3 bar. So again 1/3 is a rational number. Similarly 14/11, when we divide 14 by 11 we get 1.272727 and so on. Again this is a non-terminating repeating decimal representation. And after decimal, as we can see, the digits 2 and 7 are repeating, so we can write it as 1.27 bar, और bar 2 और 7 दोनों के ऊपर लगाना है. So that's why decimal
representations, if decimal representation is terminating or non-terminating repeating, the number is known as rational number. But if we have any decimal number which is non-terminating as well as non-repeating, for example 0.10, 110, 11100 and so on, you can see यहाँ पर कोई भी डिजिट ना तो रिपीट हो रही है और ना ही ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड हो रही है. सो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स इज नोन एज इरेशनल नंबर्स. एंड चिल्ड्रन, जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं, आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं. व्हेन वी फाइंड √2 और √3 और √5, वी गेट दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस which is non-terminating and non-repeating. So that is the reason all numbers of the kind of √2, √3, √5 or pi etc., they all are irrational numbers. Hope you understand.